नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। पूरे उत्तर प्रदेश में आक्रांताओं पर विवाद छिड़ा हुआ है। क्रूर आक्रांता लुटेरा हत्यारा सैयद सालार मसूद गाजी की याद में एक समुदाय भव्य मेले का आयोजन करना चाहता है, तो दूसरा इस आयोजन से इनकार कर रहा है। यह आयोजन ना हो इसके लिए ज्ञापन सौंप रहा है और अब ये चिंगारी पूरे उत्तर प्रदेश में फैलती हुई दिखाई दे रही है। संभल के बाद बहराइच, भदोही, जौनपुर, मुरादाबाद में लोगों की नाराजगी साफ नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आक्रांताओं के लिए मेले का आयोजन ही क्यों हो रहा है? आखिर देश को लूटने वालों को सम्मान क्यों दिया जा रहा है और ये संरक्षण दे कौन रहा है? और अब सभी की निगाहें सीएम योगी पर है। पूछा जा रहा है कि क्या इन मांगों को सीएम योगी मानेंगे? क्या अब संभल के बाद बहराइच की बारी है? चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले रिएक्शन देखिए। नेजा मेले का उद्देश्य आपको पता है? नेजा मेला जो लगता था संभल में, सोमनाथ मंदिर की लूट के खुशी में नेजा मेला लगता था। ठीक है, आप जैसे आप सभी भारतीय हैं, अगर हमको कोई लूटेगा, कोई मारेगा, तो उसकी खुशी में हम मेला मचाएंगे। और यहाँ पर जो दरगाह मेले की बात है, ये 12वीं शताब्दी से पूर्व सूर्य मंदिर था। सूर्य मंदिर को तोड़कर फिरोज तुगलक द्वारा दरगाह बनाई गई। ठीक है, मृत्यु के 200 साल बाद, 200 साल तक वो लाश जो थी, जो मारा गया मसूद गाजी, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। ये सालार गाजी वो व्यक्ति है जिसने सोमनाथ के मंदिर से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को तोड़ा, जबरन हिंदुओं का धर्मांतर कराया, बलात्कार करवाए और अब उसका पूजन, उसकी महिमा मंडन कभी संभल में सुनने में आता है, कल अमरोहा में हमने इसकी शिकायत की और अब हम लोग चाहते हैं कि इस सालार गाजी की जो दरगाह है, मज़ार है, उसको उत्तर प्रदेश के माथे से हटाया जाए। ये कलंक मिटना चाहिए। तो ये चीज जब तक कोई बात नहीं थी, जब भी मेजा होता था, जब भी ये चीज, जब तक आज ये एक बात आ गई, ये है नहीं कि साहब हमारे डीएम ने या एसपी ने ये खुद अपनी तरफ से निकाल दिए, तो ऊपर जाए होगी। तो इस तरह से लेकर जनता को और मेजा कमेटी को बुलाकर बता देगा, अब शासन की तरफ से आ गया कि आप किस कारण इसको नहीं कर सकते। और वहीं बहराइच में सीएम योगी ने आक्रांताओं के महिमा मंडन पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने साफ कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन देशद्रोह के जैसा है। आक्रांताओं के महिमा मंडन पर योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया और उन्होंने कहा है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन किसी भी हालत में होना नहीं चाहिए। ये देशद्रोह के जैसा है। देश ऐसे देशद्रोहियों को स्वीकार नहीं कर सकता। महापुरुषों का सम्मान हर नागरिक का दायित्व है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अब साफ कर दिया है कि आक्रांताओं के नाम पर महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था। और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। बहनों और भाइयों, ऐसी पावन धरा को जो ऋषि बालार्क की साधना से पवित्र हुई हो, जिस पावन धरा को अपने शौर्य और पराक्रम से महाराज सुहेलदेव ने विजय भूमि के रूप में बदल करके इसे बहराइच की पहचान दी।
और आइए अब आपको बताते हैं कि सैयद सालार मसूद गाजी कौन था। क्रूर शासक महमूद गजनवी का भांजा था। महमूद गजनवी का सेनापति भी था। 1001 ईसा पूर्व में दोनों ने भारत का रुख किया, भारत की हिंदू आस्था पर हमला किया, हिंदू संस्कृति को ठेस पहुंचाई। और सालार अब बचेगा नहीं। अब बहराइच में इसका विरोध हो रहा है। गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर बवाल हो रहा है। हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संभल की तरह ही मेले को बंद करने की मांग की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ विरोध में गाजी मियां मेले का इस साल जमकर विरोध हो रहा है। भदोही में भी भयंकर गुस्सा है। हिंदू जागरण मंच ने मोर्चा खोल दिया है। मेले को बंद करने की मांग की जा रही है। तो वहीं सीएम योगी के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। जौनपुर में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। खेता सराय में लगने वाले मेले का विरोध किया जा रहा है। सालार के नाम पर लगने वाले मेले पर भयंकर गुस्सा है लोगों में। लोगों ने आक्रांता सालार का विरोध किया। हर साल ये मेला लगता है, खेता सराय का मेला। संभल में भी विरोध की अब शुरुआत हो गई है। प्रशासन ने नेजा मेले की अनुमति नहीं दी। क्रूर गाजी के नाम पर मेले की परमिशन नहीं। मुस्लिम पक्ष की तमाम कोशिशें विफल रही। जिला प्रशासन का इजाजत देने से साफ इनकार। और अब सवाल उठ रहे हैं कि संभल के बाद क्या अब बहराइच की बारी है? क्रूर सालार पर अब आखिरी स्ट्राइक की बारी है। आक्रांताओं के लिए मेले का आयोजन क्यों? देश को लूटने वालों को कौन दे रहा है संरक्षण? संभाजी छत्रपति शिवाजी के नाम पर मेला क्यों नहीं? मांगों पर अब क्या योगी सरकार विचार करेगी? क्या करेगी योगी सरकार? आज बहराइच में क्या बोलेंगे योगी? और प्रदेश भर में आक्रांताओं पर आखिर उबाल क्यों है? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, परिचय करा देती हूं। चंद्रेश कुमार जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और इसके अलावा हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से मैं करना चाहूंगी। आखिर क्यों सालार गाजी के नाम पर मेले का आयोजन किया जाना चाहिए? क्यों ये मांग की जा रही है? होना चाहिए? देखिए वर्षा जी, ऐसा है, जो आने वाले कल के मसाइल सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। देखिए जिस तरह के मंदिर आम पर बातें चल रही हैं, उस पर सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ लोग मंदिर आम पर आके तरह तरह टिप्पणियां करते हैं। आप वर्षा जी बताइए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जो मज़ारे हमारे वहाँ पूरे हिंदुस्तान में है, वहाँ पे 70% मेरा हिंदू भाई जाता है और कम से कम 60-70% की उनकी मुरादें पूरी होती हैं। हमेशा वो हमेशा जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह आपने मुख्यमंत्री का बयान अभी दिखाया, मैंने सुना मुख्यमंत्री को, जाहिर सी बात वजीर आला है यहाँ के, मैं हर कानून को उनको मानता हूँ, मानूंगा भी, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो और उसके संविधान को मानो। मैं मानता हूँ और ठीक है, संविधान मानने की तो अच्छी बात है अगर संविधान मान रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा यही है सिद्दीकी जी कि आखिर मोहम्मद गाजी के नाम पर मेले का आयोजन क्यों होना चाहिए? एक ऐसा आक्रांता जिसने लूट मचाई, मारा सैनिकों को। आप देखिए वर्षा जी, चंद सालों से सोमनाथ मंदिर चले को आ लूटा, रहे थे, उसमें कुछ न सुन कुछ तो लीजिए सिद्दीकी जी, और हर सुन तो मामले लीजिए में एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है, लेकिन आप बस मुझे इतना बताइए कि सालार गाजी के नाम पर मेले का आयोजन क्यों चाह रहे? आक्रांता था वो, देखिए उसने हिंदू संस्कृति को ठेस पहुंचाई, खत्म करने की कोशिश की। जैसे आधा गिलास भरा हुआ है, आप कह रही आधा खाली, मैं कह रहा हूँ आधा भरा है, दोनों सही बात है। किसी चीज को बताने के लिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप देखिए चंद साल पहले अगर आप चली जाएं तो चाहे जागरण हो चाहे उर्स हो, हिंदू मुसलमान एक साथ बनाता था और गंगा जमनी की तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर थी। यहाँ पर कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश नहीं कर पाया। जिसने बांटने की कोशिश करी वो खुद बट के रह गया। लेकिन चंद सालों से आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री हैं, सख्त फैसले जाने जाते हैं, जाहिर सी बात, बड़े बड़े सख्त फैसले लिए, उसको सम्मान भी दिया गया। लेकिन आप देखिए उसका आने के लिए कुछ लोग होते हैं जो मंदिराम पे बराबर बात आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे सिद्दीकी जी। देखिए मुझे बताइए, कह रहा हूँ जो चीज चलती चली, देखिए सुनिए तो, जो सालार गाजी कौन आ रही है, चाहे उर्स हो चाहे मेला हो, सवाल का जवाब दीजिए ना। उसके बाद मुख्यमंत्री आज शाम को जाएंगे, मुख्यमंत्री जो बात स्टेटमेंट देंगे। देखिए मैंने हमेशा आपके चैनल से कहा है बात कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी की जबान से जब कोई बात निकलती तब मैं उसको बहुत सीरियस लेता हूँ और फिर मैं उस हिसाब से स्टैंड लेकर अपनी बात रखता हूँ। क्योंकि कुछ लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए, चाहे वो पार्टी के लोग हो चाहे आम आवाम हो, सस्ती शोहरत पाने के लिए मंदिर आम पे आप आने के लिए छोटे छुटके छोड़ देते हैं और एक माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए अभी होली गुजरा है, कितने मुसलमान खुश थे, मैं खुद खुश था। रमजान आ रहा, मेरे हिंदू भाई लगे हुए हैं कि अपने भाइयों की ईद आ रही है। तो इस तरह की बातें करके मैं बहुत वक्त जाया नहीं करूंगा आपका। मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट जब आएगा तो मैं स्टैंड लूंगा, फिर अपनी बात आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है। चंद्रेश कुमार जी,
आखिर क्या वाकई में सालार आक्रांता था और इस वजह से मांग की जा रही है कि मेले का आयोजन नहीं होना चाहिए, और वो ऐसा मेला जो कई सालों से लग रहा है और परंपरा चली आ रही है, लेकिन अब ये मांग हो रही है कि वो मेला नहीं आयोजित किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ इस्लामिक स्कॉलर सिद्दीकी जी ये कह रहे हैं कि सस्ती शोहरत पाने के लिए सब हो रहा है। देखिए, सालार मसूद गाजी एक आक्रांता था। उसने भारत में मंदिर तोड़ने का काम किया। अपने मामा गजनवी के साथ वो भारत में आया था, और कौन नहीं जानता है कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ने में उसका महत्वपूर्ण हाथ था। जब आपने हमें डिबेट के लिए आमंत्रित किया तो इस शख्स के बारे में जानने की मैंने कोशिश की, और मुझे पता चला कि इस शख्स ने अजमेर के राजा को हराकर उनकी बहन का बलात्कार किया और बलात्कारित विवाह करने का काम किया। सोमनाथ को ध्वस्त करने में तो इसका योगदान था ही, बहराइच के सूर्य मंदिर को तोड़ने का भी काम किया, और हजारों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। ऐसा शख्स जिसके बारे में विलियम हेनरी स्लीमन कहता है कि यह कहना अजीब है कि मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी दरगाह पर चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, एक सैन्य गुंडे के पक्ष में प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र पर अनियंत्रित और अकारण आक्रमण की बड़ी संख्या में हिंदुओं को कत्लेआम करने का काम किया। एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में इतनी बातें सामने आई, हम उसको उसके नाम पर मेला या धार्मिक उत्सव का इजाजत कैसे दे सकते हैं? मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। अभी स्कॉलर सब कह रहे थे कि पीछे चर्चा क्यों नहीं चर्चा होनी मांग ये भी की जा रही है कि तो आखिर पहले से फिर ये क्यों नहीं हुआ? अब तो अब जो लोग इस तरह से मामले उछाल रहे हैं वो सस्ती शोहरत पाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, मैं कहता रहा हूँ कि इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को बारीकी से समझना चाहिए। आप बताइए, आपके मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, जर्मनी में हिटलर के नाम पर कोई इंस्टीट्यूट है क्या? कोई वहां पर फेस्टिवल होता है क्या? ऑस्ट्रिया में मुसोलिनी के नाम पर, फ्रांस में जो है नेपोलियन के नाम पर कोई कार्यक्रम होते हैं क्या? कोई उत्सव होता है क्या? यदि किसी व्यक्ति ने उस देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था में उत्पीड़न का कार्य किया हो, वह उस समाज के लिए, उस राष्ट्र के लिए आदर्श नहीं हो सकता। और ऐसा कोई भी व्यक्ति, आप ये बताइए, हम तो हिंदू हैं, हर साल रावण को जलाते हैं। रावण मुसलमान था क्या? लेकिन समाज के लिए, देश के लिए वो ठीक नहीं था। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म को हो, यदि उसने समाज को क्षति पहुंचाया है, लाखों लोगों को कत्लेआम करने के बाद, बलात्कार करने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है और उसके नाम पर मेला देश में होगा, वाह भाई, ये कौन सी व्यवस्था है? मुझे लगता है कि उसके कब्र पर जूते मारने का काम देश के नागरिकों को करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमेशा ये सबक याद रखे कि इस देश में मसूद गाजी भी कोई था जिसने भारत के मूल्य और आदर्शों का बलात्कार करने का काम किया था। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, क्या सालार गाजी के नाम पर मेले का आयोजन होना चाहिए? धन्यवाद वर्षा जी। और क्योंकि मैं जो समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अभी सबसे पहली चीज तो मैं आपके माध्यम से हमारे भाई चंद्र जी से कहूंगा कि वो क्योंकि उनका एक जो शब्द था बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती, जो इन्होंने अभी बात कही कि जूते मारने का काम। तो क्योंकि वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एक चेहरे के रूप में बैठे हुए हैं, नेता हैं, तो उनको इन सब शब्दों से कहने से बचना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस पे माफी भी मांगनी चाहिए। अब आते हैं आपके प्रश्न। देखिए, नहीं, किस लिए माफी मांगनी चाहिए? अजमेर के राजा के ऊपर हमला करके उनकी बहन का बलात्कार करके बलात्कारित विवाह किया, इसलिए माफी मांगना चाहिए? या हजारों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करने के बाद गाजी की उपाधि धारण किया, इसलिए माफी मांगनी चाहिए? सोमनाथ मंदिर को ढहाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसलिए माफी मांगना चाहिए? या देश आपकी बारी में आप बोलिएगा, रुक जाइए। नुकसान पहुंचाने का काम चंद्रेश जी बीच में मत बोलिए। अगर आप ही सारी बात कहेंगे तो फिर आप ही कह लीजिए, डिबेट आपके अनुसार नहीं चलेगी। ठीक है अभिषेक जी बोलिए। अगर आप, मैं एंकर ने मेरे को समय दिया तो मेरे को बात करने दीजिए, तो आप अपनी बात कह लीजिए। फिर बोलिए अभिषेक जी। मुझे लगता है कि उनको जूते मारने के बयान पे उनको माफी मांगनी चाहिए। वो किसी और रूप में किसी बात को कह सकते, ये उनका अधिकार क्षेत्र। अब आते हैं आपके प्रश्न पे। देखिए, जब से योगी जी की सरकार बनी है, तब से सिर्फ मुद्दों से इतर सिर्फ हिंदू पे बात हुई है, या मुसलमान पे बात हुई है, या सिख पे, या तो ईसाई। वर्षा जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आप यहाँ पे एंकर है, बहुत बड़ी एंकर है, आप भी जॉब कर रही हैं, आपका चैनल आपको पगार देता होगा जिससे आपका घर चलता है।
लेकिन उन व्यक्तियों से पूछिए जिनका घर नहीं चल पा रहा है, या उन पटरी दुकानदारों से पूछिए जिनका घर नहीं चल पा रहा है। 13,500 करोड़ रुपए का झूठा एमयू सिग्नेचर करके ऊपर से 3,553 करोड़ रुपए का और ऊपर से बंदर बाट हो गया। उसके बारे में योगी जी ने कहीं कभी कोई चर्चा अभिषेक जी, नहीं किसका घर नहीं चल रहा है, जरा बताइए। जी, किसकी जॉब चली गई है, किसका घर नहीं चल रहा है? वर्षा जी, आप क्योंकि आप बड़ी पत्रकार हैं और आपको चाहिए कि जमीन पे उतर करके जो पटरी दुकानदार हैं उनकी समस्याओं पे बात कीजिए। एक नहीं, कितने सारे ठीक है, उस पर भी बात हो रही है अभिषेक जी, उस पर भी हम कई बार चर्चा करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर सालार गाजी के नाम पर होना चाहिए मेले का आयोजन कि नहीं होना चाहिए। मैं इसी चीज पे ही ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के पास सिर्फ हिंदू बचा है, मुसलमान बचा है, यही सिर्फ बचा है। क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, योगी जी कहीं ना कहीं जा करके अभी स्टार प्रचारकों के रूप में आएंगे और वहां पे हिंदू मुस्लिम करेंगे। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की ख्याति क्या गिनवा पा रहे हैं, सिर्फ ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अभिषेक जी, लेकिन देखिए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि सोमनाथ मंदिर को जिसने तोड़ा वो उसका भांजा, उसके नाम पर मेले का आयोजन क्यों होना चाहिए? आपको लगता नहीं कि आखिर ऐसे आक्रांताओं के नाम पर मेले का आयोजन करके क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? क्या कभी रावण के नाम पर हुआ? क्या कभी जनरल डायर के नाम पर मेले का आयोजन किया गया? संदेश उत्तर प्रदेश की और भारत की जनता सिर्फ एक सुनना चाहती है कि आपने स्वास्थ्य विभाग के लिए आपने क्या किया है, आपने बेरोजगारों के लिए क्या काम किया है, आपने जो भ्रष्टाचार को रोकने की बात कही थी उस पर क्या काम किया है। क्योंकि हमारी आपकी बुनियादी जरूरतें ये हैं जिससे हमारा घर चलेगा, जिससे हमारा। तो आप वो मुद्दे उठाइए ना अभिषेक जी, मुद्दे उठाइए, लेकिन चर्चा का विषय ये नहीं है। आज मैं आपसे सालार पर सवाल पूछना चाह रही हूँ, सालार गाजी पर सवाल पूछना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग पर बात करिए, उस पर भी बात होती है, उस पर भी बात होती है। आप जरा से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। मेले का आयोजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इतना सा सवाल है मेरा। बात नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खम्मन पीर बाबा जी की मजार है। वहां पे जितने भी हिंदू हैं, तकरीबन 40% हिंदू वहां पे जाकर के दुआ मांगते हैं, अपनी अपनी प्रार्थना कहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। बाराबंकी में अजमेर शरीफ है, वहां पे जाकर के हिंदू सम्मिलित होते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम जो भाईचारा है, कोई व्यक्ति लगा रहा है तो लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर मेले का आयोजन किया जाएगा तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा, जो आक्रांता था, जिसने मंदिर लूटे, जिसने महिलाओं की आबरू को लूटा। सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा गया, कितने लोगों ने आपत्ति की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था। श्री रामचंद्र जी को बाकायदा विस्की और रम से तुलना की गई थी। उस पर किसने आपत्ति की थी? मैं हिंदू मुस्लिम को कंपेयर नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ जरूरती मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी मानती है ठीक है चंद्रेश जी, मुद्दों पर बात होना चाहिए, बात रखिए। क्योंकि जब मुद्दों की बात होती है वही जनता सुनना चाहती है, वही जनता बात करना चाहती है। क्योंकि जनता को दुख दर्द 2 रोटी कमाने से होगा और स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करने से होगा। अभिषेक जी, उनको सहूलियतें मिलनी चाहिए। ठीक है अभिषेक जी, पानी, सड़क, चंद्रेश जी की बारी। ये सारे प्रमुख चीजें हैं। ठीक है चंद्रेश, सुरक्षा प्रमुख चीजें। मैडम, मैं अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी और इस्लामिक स्कॉलर साथी से ये कहना चाहता हूँ कि इस डिबेट को हिंदू वर्सेस मुस्लिम के नजरिए से मत देखिए। कई दिनों से ये चर्चा चल रही है और जब भी इस व्यक्ति के बारे में आप डिस्कस करिए, ये देखिए कि वो शासक कैसा था, उसने इस आवाम के साथ व्यवहार कैसे किया, उस आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करिए। यह वह देश है जिसमें कंस कोई मुसलमान थोड़ी था, रावण कोई मुसलमान थोड़ी था, लेकिन हम उसका होलिका कोई मुसलमान थोड़ी थी। लेकिन हम इस देश में उन्होंने जो दुर्व्यवस्था और जो सामाजिक उत्पीड़न का भाव पैदा किया, उसके खिलाफ हर साल उनका पुतला फूंकते हैं। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मसूद गाजी को लेकर आप हिंदू मुस्लिम वोट बैंक तैयार मत करिए, एक पर्सनालिटी के रूप में उसका मूल्यांकन करिए कि एक व्यक्ति जो किसी राजा को हराकर उसकी बहन का बलात्कार करके शादी कर लेता है,
हिंदुओं का कत्लेआम करके गाजी की उपाधि धारण करता है, सोमनाथ मंदिर को तोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक तरह से देखा जाए तो वो क्रूर आक्रांता के रूप में, एक तरह से देखा जाए तो वो एक हमलावर के रूप में अपनी जिंदगी को जीता है और इस देश और समाज को भयभीत करने का काम करता है। उसे हिंदू मुसलमान के नजरिए से न देखकर हिंदू मुसलमान की नजरों से आखिर क्यों देखा जाए? आप मेला लगाइए, मेला लगाने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। एक सेकंड अभिषेक जी, एक सेकंड, सिद्दीकी जी से मेरा सवाल है, मेला लगाने से कोई इनकार नहीं कर रहा है। आप अब्दुल कलाम के नाम पर मेला लगाइए ना, आप ऐसे महापुरुषों के नाम पर मेला लगाइए जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया है। देखिए वर्षा जी ऐसा है, देख लेंगे आपकी परछाई भी मैकदे में शाम होने दीजिए। आप बताइए, मुल्क जो है वजीर आजम चलाएंगे, राष्ट्रपति चलाएंगे कि आम आवाम चलाएगी? अभी भाई साहब ने एक बात कही कि रावण को हम फूंकते हैं, मुसलमान नहीं था। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन आप ये बताइए मुसलमान के वहां क्या यजीद को हम पूछते हैं? यजीद पे तौबा फेंकते हैं हम, फिरौन पे तौबा फेंकते हैं? तो ऐसा नहीं है, जिस मजहब में जिसने जैसा काम रोल अदा किया उसको वैसे रोल अदा किया जाता है। आप देखिए देवे शरीफ में भी आप देखिए होली था, देवे शरीफ में हजारों हिंदू भाइयों ने वहां पे होली खेली। देखिए मैं बोल रहा था, देखिए भाई मैं बोल देवे शरीफ में आप देखिए कितने हिंदू भाइयों बाजार के अगल बगल में होली खेली। आप जो है इस तरह हिंदू मुस्लिम बात करके आप बांट नहीं सकते। आप कहीं मेला लगेगा, जैसे भी आप खेतोसराय की बात करते, देखिए एक भाई बोलिए ना, फिर मैं सुन लूंगा आपको भी। सर आप मेरे भाई हैं, सुन लिए। जैसे अभी आपने कहा खेतोसराय में मेला लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? ये फैसला शोएब सिद्दीकी नहीं करेंगे, ये बीजेपी प्रवक्ता नहीं करेंगे, ये सपा के प्रवक्ता बड़े भाई नहीं करेंगे, ये हमारे वजीर आला जो है योगी आदित्यनाथ जी फैसला करेंगे। अगर खेतोसराय में मेला नहीं लगता है या सराल का मेला नहीं लगता है तो मैं मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट की उनकी बात का फॉलो करूंगा कि वो क्या स्टैंड लेते हैं। नेजा मेला कमेटी की तरफ से जब एसपी के साथ सिद्दीकी जी एक सेकंड, मेरा सवाल है सिद्दीकी जी, लगेगा नहीं लगेगा मेरा सवाल सुन लीजिए सिद्दीकी जी। तो मुख्यमंत्री जी पूरे स्टेट को देख रहे हैं, वो इलाज करेंगे उसके पीछे क्या रणनीति है, ये गलत है सही है, वो बड़े बड़े आलिमों को बुलाएंगे, बैठा लेंगे, इनकी हिस्ट्री बताइए और आप कहते हैं थोड़ा जाएगा वो स्टेटमेंट देंगे। मेरा सवाल है सिद्दीकी जी, सुनिए, अगर मुख्यमंत्री कहते हैं मेला नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं जिस मुल्क में रहता हूँ कानून को फॉलो करता हूँ, चाहे बादशाह कोई हो। मैं एक बात ये बता दूं, देखिए होता क्या, देखिए मैं देखिए होता क्या है कि देखिए कुछ मेरा सवाल एक सेकंड खराब है। आपने कहा कि चलिए वजीर आलम फैसला करेंगे, लेकिन प्रशासन ने कहा कि साफ तौर पर इनकार कर दिया है, प्रशासन ने इनकार किया है वहां पर कि मेले का आयोजन नहीं होगा। तो क्यों मेला कमेटी वहां पर जाकर बोला कि हम कोर्ट जाएंगे? हमारे वजीर आजम मोदी जी को और वजीर आजम योगी जी को अल्लाह ने नाजिल किया है हम लोग के ऊपर। हम देख रहे हैं वो जो फैसला करेंगे, मेला नहीं लगेगा, मैं सराठों मानूंगा, कहेंगे लगेगा लगाया जाएगा। इसमें बहुत बड़ी सियासत करके दो समुदाय में फाड़ने की कोशिश नहीं। दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुक जाइए, दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिद्दीकी जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? चंद्रेश जी मैं आपसे भी बोल रही हूँ, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? जी बताइए। सिद्दीकी जी आपने कहा कि वजीर आलम फैसला करेंगे, ठीक है, प्रशासन से अनुमति मांगने के लिए नेजा मेला कमेटी वहां पर गई, साफ तौर पर इनकार कर दिया गया एसपी की तरफ से, तो एसडीएम के पास गए, हालांकि अभी वो विचाराधीन है, लेकिन अगर परमिशन नहीं मिली तो कोर्ट जाया जाएगा। आखिर क्यों? कमेटी कह रही कि कोर्ट जाएंगे हम, मेला आयोजित होकर रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इस मुल्क में ये मुल्क संविधान से चलता है, हर मुल्क संविधान से चलता है। उसके बाद दो चीजें आती हैं, अध्यादेश और शासनादेश। उसके बाद मुल्क शासनादेश चलता है, अध्यादेश नहीं चलता है। हमको संविधान ने राइट दिया है, वो कमेटी गई होगी बात करने कि वो ऐसे नहीं थे, आप कहने वो ऐसे थे, वो साबित होगा। उसके बाद वो कमेटी इजाजत नहीं देगी, डीएम या इजाजत नहीं देंगे, वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे, आपको पार्टी बनाया जाएगा, आपकी बात उठेगा, जो कोर्ट फैसला करेगा हम तो सम्मान करते हैं। चंद्रेश जी बीच में मुझे वाजपेयी जी के पास भी जाना है, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए, और बीच में समय खराब मत करिए। बना देते हैं, हमारे अमाल भी ऐसे हैं, इसलिए वजीर आजम मुख्यमंत्री को नाजिल किया गया हमारे ऊपर कि शायद हम राह रास्त पे आ जाएं। और मैं हमेशा कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, मेरे सर आंखों पर है, वो जो फैसला करेंगे मैं मानूंगा। मैं उनके शाम तक स्टेटमेंट के लिए का इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं स्टैंड लूंगा। और ये कमेटी कोर्ट जाती है तो राइट जाने का भाई, इसमें रोक कौन रोक लेगा भाई? मुख्यमंत्री खुद कहते हैं आप जाइए, प्रधानमंत्री कहते हैं आप जाइए, वो लोअर कोर्ट जाएंगे, वहां से खारिज होगा हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट पर खारिज होगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद दोबारा रिवीजन में जाएंगे, सब करेंगे। तो इस तरह की बातें ना की जाए। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी मिसाल दिए, चलने दिए, ईद अनकरीब है, आपकी होली अच्छी गुजर गई, अब आप इस तरह बातें करें कि मुसलमान परेशान हो जाए। आप बताए बेरोजगारी में कितना आदमी परेशान है, अब तक मैंने अपने कपड़े नहीं बनाए, बच्चों के कपड़े नहीं बनाए,
4 दिन 10 दिन ईद के रह गए, तो इस पे बात करिए कि रोजी रोटी कैसे मिलेगी, ठीक है मेंटल सिद्दीकी जी, कैसे उस पर सही भी होगा। बात होती है, अब आप बताइए त्योहारों में सियासत हो रही मुद्दे है। अब आप तो अरे भाई, डिसाइड तो मेला करेंगे लगे नहीं, नहीं, मुद्दे लगे। आप डिसाइड मैं क्या करेंगे बन नहीं। जाऊं कि उनके श्रेणी लेके पैसा डॉक्टर लेके जाऊं, या ऐसा तो वाजपेयी हो जाए जी, कि मंदिर जाऊं तो 10 वाजपेयी जी रुपए अपनी मेरे हाथ बात में उनके रखिए। प्रसाद लेके जाऊं, इस काबिल तो बन जाऊं कि मेरे हाथ में तो ठीक है रोटी सिद्दीकी रोटी जी, पैसा तो समय बन की जाऊं। कमी है, तो इस समय गंगा खराब मत जल्दी करिए, अब निकाल रुक तो मैं जाइए, क्या वाजपेयी जी का दूंगा। समय अब जी वाजपेयी जी को बोलने दीजिए। जी 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 वाजपेयी जी, धन्यवाद वर्षा जी। देखिए, क्योंकि चंद्रेश जी ने एक बात कही, वो बड़ा अच्छी बात कही कि इतिहास के बारे में बात की, उससे आकलन के बारे में बात कही उन्होंने। तो जहां तक मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ चंद्रेश जी के बराबर, लेकिन मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ उसके अनुसार इतिहास से सीखना चाहिए। और जहां तक बात आकलन की आती, तो सीखने से ही आकलन किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी काम पहले किया था, तो इतिहास ये बताता है कि आप उसको दुरुस्त करके आप लोगों की भलाई का काम कीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आप आगे बढ़िए, आप लोगों को बेरोजगारी से दूर कीजिए, आप लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया दीजिए, आप लोगों को सड़कें बढ़िया दीजिए, आप लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाइए। ये सारी चीजें आती हैं, इतिहास से हमें यही सीखने को मिलता है। और अगर हम इन चीजों को सीखते हुए हम उनको दुरुस्त करते हैं, हमें देखिए, आज का समय, अभी इन्होंने एक बात कही कि हिंदू मुस्लिम के नजरिए से आप मत देखिए। अरे भाई, आप मौका आप दे रहे हो किसी व्यक्ति को हिंदू मुस्लिम में डालने के लिए। आप कहते हैं कि यहाँ 13,500 करोड़ रुपए का झूठा एमओयू सिग्नेचर हुआ, हम मानते हैं ये गलत हुआ हमसे। आपको बोलना चाहिए था कि कानपुर में 1.5 महीने भी पुल नहीं चला, 60 करोड़ रुपए जनता के स्वाहा हो गए। कहते हैं हम मानते हैं। आप कहते हैं कि भविष्य निधि फंड पे घोटाला बिजली कर्मचारियों के किया, हम मानते हैं। आपको कहना चाहिए था इस तरीके से, आपको कहना चाहिए था कि स्वास्थ्य विभाग के लिए आयुर्वेद और होम्योपैथी डिपार्टमेंट में जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, उसके घोटाला 3,400 सरकार से भी सवाल है किया। और लगातार सवाल करते भी रहेंगे, आगे भी इन मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल बस वही है कि आखिर ऐसे आक्रांताओं के नाम पर मेले का आयोजन क्यों? इसका सिंपल सा मैं सवाल करूं, इसका जवाब आप नहीं दे रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि हम सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात करते हैं और जनता के मुद्दों पर आगे। जनता के मुद्दे प्रमुखता के तौर पे स्वास्थ्य है, हम स्वास्थ्य सेवाओं पे बात करेंगे, हम सड़कों पे बात करेंगे, जो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात करेंगे। अभी आपने देखिए कि डिप्टी जेलर ने एक पत्र वायरल किया। ठीक है, आप हर मुद्दे पर बात करिए और अच्छी भी बात है, आप विपक्ष में, लेकिन ऐसे लोगों के नाम पर भी बात करिए जिनके नाम पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। यूथ को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो बहुत महान व्यक्ति है जिसने भारत को नुकसान पहुंचाया, मंदिरों को लूटा, भारत की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की। उसके लिए भी कुछ बोलिए, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े। तो नेजा मेले को लेकर अब देखिए सियासत कहीं ना कहीं तेज हो गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा। लेकिन अब देखना है कि क्या नेजा मेला को अनुमति मिलती है, और अगर नहीं मिली तो नेजा मेला कमेटी का अगला फैसला क्या होगा। फिलहाल इतना ही चर्चा में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।